नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संक्षेप में सभी राशियों के स्वभाव और प्रकृति की। हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे राशियों का रूप वर्णन क्या है, राशियों की आकृति क्या है। मित्रों, ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए विशेष तौर पर है जो अभी ज्योतिष को सीख रहे हैं, जिन्होंने अभी ज्योतिष को सीखना ही शुरू किया है। क्योंकि ये बात मैंने शायद आपको पहले भी किसी वीडियो में कही थी या नहीं कही है, तो मैं इस वीडियो में ये कह रहा हूँ कि मैंने कुछ दिनों से ज्योतिष को ऑनलाइन पढ़ाना भी शुरू कर दिया। बहुत से लोगों का ये सुझाव था, उनके विचार थे कि चूँकि मैं टीचर ही रहा हूँ पहले, तो उनका ये सुझाव था कि आप ज्योतिष को पढ़ाइए ऑनलाइन। तो अभी मैंने वो कार्य भी शुरू कर दिया है करीब 1 महीने से। तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि जो भी हमारे ज्योतिष परिवार के सदस्य, ज्योतिष प्रेमी बेसिक ज्योतिष की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बेसिक ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, तो वे कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 94505960 पर मुझसे संपर्क करें। तो उसी दृष्टिकोण से मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। ऑनलाइन तो मैं पढ़ाया ही करता हूँ, इसके अलावा भी हमारा ये जो ज्योतिष परिवार है, इसमें ये जो कुछ ऐसे भी लोग जुड़े हैं जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष के प्रति जिज्ञासा का भाव रखते हैं, तो उनके लिए भी मैं कभी कभी ऐसे वीडियो बनाया करता हूं ताकि उनको ज्योतिष की जानकारी मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में जैसा मैंने बताया कि मैं सभी राशियों के स्वभाव और प्रकृति और राशियों की आकृति की संक्षेप में चर्चा करूंगा। मित्रों, जन्म के समय चंद्रमा जिस भी राशि में होता है वही राशि उस व्यक्ति की जन्म राशि होती है। क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी होता है, इसलिए उस राशि के अनुरूप व्यक्ति का स्वभाव रहता है। हर एक राशि का एक प्रतीक चिन्ह निर्धारित है, उसकी मैं अभी चर्चा करूंगा। लेकिन इसके पहले एक बहुत ज़रूरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ज्योतिष में राशि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। राशियों का ज्ञान जिसे नहीं होगा वह ज्योतिष को नहीं समझ सकता। इसलिए राशियों का अध्ययन बहुत सावधानी से, बहुत गहराई से करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कोई भी ग्रह जिस राशि में होता है तो उस राशि के अनुरूप अपने फल देता है। मान लीजिए कि सूर्य मेष राशि में है तो उसके फल अलग होंगे, और वही सूर्य जब मिथुन राशि में होगा तो उसके फल बदल जाएंगे। इसलिए राशि के विषय में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आगे की बात शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं राशियों के रूप वर्णन से, राशियों की आकृति से। अक्सर आपने मैगजीन में, अखबारों में देखा होगा कि राशि की आकृतियां बनी होती हैं। जैसे मेष राशि की आकृति होती है मेढ़े के समान। मेढ़े के समान यानी मेढ़ा मतलब पुरुष भेड़। वृष राशि जो होती है वह बैल के समान होती है, बैल का निशान होता है। वृष राशि बड़ी जिद्दी, अड़ियल स्वभाव की होती है। ये राशि परिश्रमी होती है, और जो भी लोग वृष राशि के होते हैं तो वे बड़े धुन के पक्के और जिद्दी होते हैं, सतत रूप से अपने काम पर लगे रहते हैं। मेष राशि बहुत ही उत्साही होती है, बहुत ही इनर्जेटिक होती है। इसकी मैं चर्चा अभी आगे करूंगा। पहले राशियों की आकृति की बात शुरू की है तो इसे ही पूरा कर लूँ।
मिथुन राशि का जो प्रतीक है वह स्त्री पुरुष का जोड़ा है। पुरुष के हाथ में गदा है तथा स्त्री के हाथ में वीणा है। कर्क राशि केकड़े के समान होती है। सिंह राशि सिंह के समान, शेर के समान है। कन्या राशि की आकृति धान तथा अग्नि साथ लेकर नाव पर बैठी हुई कन्या के समान आकृति होती है। तुला राशि का जो चिन्ह है वह तराजू की आकृति है। हाथ में तराजू लिए हुए मनुष्य के समान है। वृश्चिक राशि बिच्छू के समान, बिच्छू की आकृति। और जो धनु राशि होती है वह कमर से ऊपरी भाग इसका मनुष्य जैसा, निचला भाग घोड़े के जैसा, हाथ में धनुष बाण, यानी 4 पैरों वाली आकृति होती है। ऊपरी भाग मनुष्य जैसा होता है और नीचे का भाग घोड़े जैसा है। मकर राशि की जो आकृति है वह सींग वाले बकरे की होती है, सींग वाले बकरे के मुंह की तरह, और नीचे का भाग इसका मगरमच्छ जैसा होता है। कुंभ राशि घड़े की आकृति, कंधे पर घड़ा लिए हुए पुरुष के समान इसकी आकृति है। मीन राशि 2 मछलियां जिनकी पूंछें भिन्न भिन्न दिशाओं में होती हैं, इस तरह की आकृति इन राशियों की होती है। और इन आकृतियों के बड़े संदेश छुपे होते हैं। इन राशियों की आकृतियों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम उस राशि के गुण, स्वभाव, प्रकृति को समझ पाएंगे। अब संक्षेप में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि ये राशियाँ स्वभाव और प्रकृति में कैसी होती हैं। जैसे मेष की बात करें तो मंगल की राशि होती है। दुबले पतले फुर्तीले लोग होते हैं मेष राशि वाले। इनमें जल्दबाजी या उतावलापन बहुत होता है, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। और ये जो राशियां होती हैं ये सैन्य स्थानों को, जंगल, कटीले पौधों को, रत्नों के रखने के स्थान को, खनिज पदार्थों को ये राशियां रिप्रेजेंट करती हैं। वृष राशि की बात करें तो इसका स्वामी शुक्र होता है। और जलपूर्ण खेत जहाँ धान पैदा होता है, खेत या वन, वह स्थान जहाँ पशु बांधे जाते हैं, ये सारे स्थान ये राशि रिप्रेजेंट करती है। वृष एक शुभ राशि मानी जाती है। बड़ा चेहरा प्रायः होता है ऐसे जातकों का। हठी होते हैं, धीमी रफ्तार से चलते हैं लेकिन लगातार गतिशील रहते हैं, पूरी मेहनत से जुटे रहते हैं अपने काम में। ये बड़े विश्वास पात्र होते हैं, ऐश्वर्य पसंद होते हैं। ये राशि व्यापारी वर्ग को भी रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा बैंक और खजाने का भी प्रतिनिधित्व करती है। और अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि जिसका स्वामी होता है बुध, ये बड़े चतुर होते हैं, लंबे पतले, मनमौजी, अक्सर घुंघराले वालों वाले मिलेंगे। हास प्रयास के प्रेमी होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है इनकी। ये बड़े अच्छे वक्ता भी होते हैं लेकिन बेचैन होते हैं। कलाकार, कला संगीत प्रेमी, भौतिक सुख प्रेमी, यात्रा पसंद करने वाले, नए नए स्थान, नई नई चीज़ों के बारे में जानने को उत्सुक होते हैं। मिथुन राशि जिन स्थानों को रिप्रेजेंट करती है वे हैं क्लब, जुआ घर, नाच घर या मनोरंजन घर, वैश्यालय, शयन कक्ष, व्यापारिक संस्थान, घास व खेल के मैदान। और अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। बहुत ही चंचल राशि होती है ये। जलीय खेत जहाँ धान पैदा होता है उसको ये रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा जितने भी जलीय स्थान होते हैं, जैसे स्नान गृह होता है, कुआं, तालाब, नदी के स्थान, इसके अलावा मिल्क बूथ, देवालय, स्विमिंग पूल आदि स्थानों को ये राशि रिप्रेजेंट करती है। ये
राशि जो है वह धर्म स्थलों को भी रिप्रेजेंट करती है। तेज गति से चलने वाले ये जातक होते हैं, भावुक होते हैं, क्षमाशील होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। शुभ राशि होती है तो ये जातक भी बड़े भावुक होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, प्रेमी जीव होते हैं। धर्म कर्म में इनका विश्वास होता है और इसके साथ साथ भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति भी इनकी रुचि होती है। तो मित्रों, ये था मेरा अल्प प्रयास था थोड़ा समझाने का आपको। मैं ये समझाने का सिलसिला आगे भी जारी रखूँगा और बची हुई राशियों को कल के वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा भी मैं कल के वीडियो में राशियों के विषय में और भी कुछ बताने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, नमस्कार।